अरमान भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बुनियादी रीज़न ये कि हमने अपने घरों से करना था, लेकिन आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ब्रेक डाउन है बिजली का। 8,000 मेगावाट बिजली यूं करके गायब हुई है, पता नहीं कहाँ गई है, बिल्कुल सही कौन बात है। लेकर गया है, कुछ पता नहीं है। खैर, चूंकि बड़ी अहम खबर थी तो इसलिए मुनासिब समझा कि जी लाइव सेशन के अंदर एक नामालूम मकाम से बैठकर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि जी गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब हैं। किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हुई है। किस्मत की देवी या बहुत सारे और देवता उन पर मेहरबान हुए, उनको गवर्नर बनाया गया। और अहम पेशरफ्त ये है कि जी उनकी सरबराही में एक इजलास हुआ है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है दूसरे दर्जे की, और एमक्यूएम पाकिस्तान के पहले दर्जे की लीडरशिप जो है वो गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद थी। और उस इजलास में जो आइन के तहत बल्दियाती अख्तियारात हैं, जो बल्दियाती महकमों को देने के, उस पर सैर-हासिल गुफ्तगू हुई है। बाहमी शीर व शकर का मुजाहरा किया गया है और वेलकम किया गया है जी कामरान टसूरी साहब को। अरमान साबिर भाई के पास इस हवाले से कुछ ब्रेकिंग खबरें हैं। अरमान भाई, क्या हुआ है उसमें? और इसका मतलब है कि नून लीग के एक जो नुमाइंदे थे शहबाज शरीफ के, उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की है। तो इसका मतलब ये है कि एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और नून लीग तीनों ऑन बोर्ड, और कामरान टसूरी साहब को लगवाने में तीनों का अपना अपना किरदार मौजूद है। क्या कहेंगे आप? क्या तीनों का किरदार है या आप दिल रखने के लिए कह रहे हैं? नहीं, तीनों का मतलब नॉमिनेशन में या मंजूरी के अंदर कह लीजिए। चले किरदार किरदार तो किसी आप योद्धा कहीं का ना हो कहीं सकता लेकर है। आना चाह रहे हैं इनका हाँ, जी किरदार। जी जी जी। चले बहरहाल इनके हाथों से जो है वो कराया गया है। बस ये है कि हाँ, हाँ जी, आप कर लें। आप कीजिए, आप कीजिए। वो होते ना, आपने देखा होगा कुर्बानी जब होती है हाँ, बकरीद के, और छुरी छुरी तो वो फिरवाने के छुरी लिए। भिरवाने के लिए बस छुरी में हमने फिरी है बस। कोई काम हमने मैं काम नहीं किया हाँ, वो एक बुजुर्ग है को ना। बुलवा के छुरी फेर दी जाती है, हालांकि बेचारा खरीद के कोई और लेकर आया होता है। सब कुछ किसी और ने किया होता है। हिस्से भी किसी और के होते हैं सब कुछ किसी और के कहने पर और कहते होता हैं है। छुरी हर आप एक फेर के, दें। हाँ बस तो सही है। ये तो इसमें बस सुना है यहाँ कि पर भी जी जो है, ये लॉलीपॉप पीपल्स पार्टी दे रही है हमारी इत्तला के मुताबिक। जी आपके बिल्कुल। सोर्सेज क्या कह रहे हैं? मेरे जो है वो जो बातचीत हुई है उसमें यही है कि ये जो बाहमी शीर व शक्कर, सबसे पहले तो आपने कहा बाहमी शीर व शक्कर हो गए। हाँ वो जी। एक शीर व शक्कर होने पर जो है वो मुझे बहुत, अभी कुछ देर कभी जो है वो एक दूसरे को जो है वो गिरबान पकड़ने पर आ जाते एक हैं। जमाने में जी एक सिंधु ज़माने देश की में क्या, अभी तहरीक और हलात की पसंद पीपल्स कुछ पार्टी दिन और पहले भी जो है उन्होंने कहा था कि बस हम अलग हो रहे हैं, हमारे जो है वो हाँ। लाशें मिल रही हैं हमारे कारकुनों की, हम तो अलग हो जाएंगे और अब हम नहीं रह सकते इनके साथ। क्या वो अब बाहमी शीर व शक्कर कैसे हो गए, भूल गए क्या? जैसे 8,000 क्या, मेगावाट बिजली हवा में फूस करके उनके हाँ, और ऐसे बिल्कुल क्या जो है वो उनके मौका मुतालबात पहुंच पूरे हो जाता है। गए? क्या हुआ, क्या है जो अभी बाहमी शीर व शक्कर हो चुके हैं? तो एक तो बात मेरी ये समझ में नहीं आ रही, और ये तो बात बिल्कुल बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी भी समझ में नहीं आ रही होगी, और उनके सपोर्टर्स हैं उनकी भी समझ में नहीं आ रही है कि ये बाहमी शीर व शक्कर कैसे हो गए जबकि इनके कोई मुतालबात भी पूरे नहीं हुए। और अभी वो जो 140A की जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत आइन की 140A के तहत जो है वो इख्तियारात दी जाए मेयर को, तमाम के तमाम इख्तियारात। मैं नहीं समझता, मेरे जो एम के भी हलकों से बात हुई है और दीगर पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई है, और भी दीगर लोगों से बात हुई है जो जो कि तज्जियाकार हैं, जो तज्जिया करते हैं। मैं यहाँ कहूँगा कि जो लोग न्यूट्रल हैं, फिर आप तो कहेंगे पता नहीं कहाँ चला गया। तो नहीं, वो नहीं है, न्यूडल वो वो वाले नहीं नहीं, है। वो वाले हाँ, वो न्यूडल नहीं नहीं। है। हाँ, अच्छा। तो बहरहाल तो वो जो लोगों से बात हुई है, ये सब जो है अगर आप देखें सबके एक दूसरे से ताने बाने बने, तो लगता यही है कि देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने एक माहदा किया है चाइना से। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, बज़ाहिर तो हमें लगता है कि कचरा है, हम्म। कचरा उठाने का मामला है, कचरा है, कचरा लोग आते हैं और कचरा उठा के ले जाएंगे, और ये कचरा यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, कचरा क्यों नहीं ले जाएंगे। हाँ, देखिए वो कचरा नहीं है, वो सोना है। नहीं एग्जैक्टली, जो कि आजकल तो जी। अच्छा, रिसाइकलिंग से अच्छा, बहुत चीजें रिसाइकलिंग से बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। बनती हैं। फिर रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो भी इसी से कचरे से कचरे डेवलप हो से जो रही है है। वो डेवलप की जा रही हैं। तो ये कचरा जो है वो अभी, ये समझिए कि सोने के बाद, जो गोल्ड के बाद जो दूसरा जो महंगा तरीन जो मामला है वो है कचरे का। कचरे का। और कचरा जो है वो इस वक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो बोर्ड पूरा बनाया गया है इसमें, और इसमें रोज़, मतलब इसमें यूँ समझिए कि रोज़ाना जो है वो
हर महीने, बल्कि मैं कहूँगा कि हर महीने करोड़ों रुपए जो है वो डिस्बर्समेंट होती है, करोड़ों रुपए की डिस्बर्समेंट हर महीने हो रही है। तो ये अरबों रुपए का खेल है। अच्छा, ये आपको प्लेट में रख के कैसे दे देंगे पीपल्स पार्टी? दे नहीं देंगे क्या? देंगे, ये नहीं देगी, ये आपके पास नहीं आएगा। नहीं दे सकते ये आपके पास नहीं है। इसके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इख्तियारात आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि वो आपको प्लेट में सोने की चिड़िया आपको कैसे दे देंगे वो? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल कंट्रोल अथॉरिटी अथॉरिटी कैसे आपको वो मिल आपको जाएगी? कैसे मिल जाएगी? किस सवाल किस ही तरह पैदा से? नहीं होता। तो ये सारे मामलात हैं, और आप जो है बाहमी शेर व शकर हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप बाहमी शेर व अच्छा, शकर इस कैसे? इजलास में देखिए ना, वसीम अख्तर साहब भी थे और दीगर एमके की क़यादत भी थी, उधर से सईद गनी साहब भी थे, बाकी दीगर क़यादत भी थी। फैसला तो ये करके उठे यार गवर्नर साहब बहुत मुबारक हो, हम मिलकर शहरी और दही सिंध के बारे में बहुत अच्छे फैसले करेंगे। लेकिन आपको पता है, आपकी एक सोर्स ने जो करीब करीब थे उन्होंने कहा यार बस टोपी ड्रामा और कुछ भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही है। और आज भी जो है वो जो अभी भी बातचीत जो मेरी हुई है उसमें यही है कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मानेंगे, कुछ तो मान जाएंगे, कई चीज़ें मान जाएंगे। मेरे को इख्तियारात मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मेरे को इख्तियारात बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, मेरे को इख्तियारात ज़रूर मिल जाएंगे। फारूक भाई नहीं है भाई, फारूक भाई फारूक भाई नहीं है, उसकी बुनियादी रीजन ये है कि देखें आप, पूरे पाकिस्तान में लाइट नहीं है, तो फारूक भाई की भी नहीं थी, तो हम एक नामालूम मुकाम पर आए हैं जहाँ पर लाइट जाती नहीं है। हाँ, जाती नहीं है, तो हम जैसी जगह पर कहीं आके और बैठे हैं। कुछ और ना समझें लोग यार। तो बहरहाल अच्छा। अभी जो है वो हम ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर लाइट मौजूद है, और वहाँ से हम कर रहे हैं। फारूक भाई के घर पे भी लाइट नहीं है, हम घर पे हमारे भी लाइट नहीं है, तो हम कहीं और आकर, क्योंकि ये प्रोग्राम हम जो है वो चाहते हैं तो यही है कि हम रोज़ाना इसका सिलसिला जारी रखा जाए, तो इसलिए जो है वो ये प्रोग्राम यहाँ से कर रहे हैं। तो बिजली का जो है मामला बहुत संगीन है। बिजली की जो है वो हमने कभी भी जो है वो उससे भी एक तो हम सबक हासिल नहीं करते किसी भी चीज़ से। क्यों करेंगे जी? सबक तो हासिल करना ही नहीं है, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हो, चाहे वो अच्छा बल्दियाती अच्छा, इंतखाबात का हो। अरमान भाई, इमरान खान आ रहे हैं कल। जी क्या होना है? कुछ नहीं होना है। नहीं, शाह फैसल में सुना है तारीखी जलसा कर रहे हैं। देखें, इस वक्त उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है, और उनकी गुड्डी जो है वो, और जिनके पास गुड्डी की उनकी जो या है वो गुड्डी मांझे, की, लोगों ने बाकी जो है वो 13 पार्टी जो है उन्होंने अपने मांझे तेज कर लिए, और वो जो है वो काटने के चक्कर में कि इनकी गुड्डी काटी जाए, लेकिन वो गुड्डी उनकी कट नहीं रही है, उनकी गुड्डी और चढ़ते चली जा रही है ना, ऊपर ही ऊपर जा रही है। अच्छा। और उनका मांझा ऐसा है कि वो 13 के 13 जो है ना, जो मतलब जितने भी पीडीएम के लोग हैं उनके जो है वो पतंगे जितनी भी हैं उन सबको काटता चला जा रहा है। जब भी वो आते हैं एक नई पतंग लेकर वो काट देता है। तो अभी तक जो है वो उनकी गुड्डी जो है इमरान खान की चढ़ी हुई है। अच्छा, मैं एक बहरहाल वो मैं बाद में फिर मैं अपने व्लॉग में जो है वो करूँगा वो। नहीं यार, यहाँ बताए ना आप, छोड़ क्या देना चीज़ यार, है। आज- मैं इंटरव्यू किया मैंने अच्छा। आज। नहीं, वैसे आज मैंने कल आज इमरान मैंने एक खान साहब आ रहे हैं। आज मैंने एक पामिस्ट से इंटरव्यू किया है। अच्छा। और पामिस्ट से इंटरव्यू किया, अच्छा, और मैंने उनसे आप पूछा जिस है वीडियो पे चढ़- कि अच्छा, आज अच्छा। मैंने एक पामिस्ट से इंटरव्यू किया और मैंने उनसे पूछा है कि इमरान कल जो आएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी और एमकेएम हैं इमरान खान से कि जी इमरान यकीनन ज़िमनी इलेक्शन ना देखिए, हो, ज़िमनी बाई-इलेक्शन भी ना हो। इलेक्शन की जो बार बार मुलतवी होने की वजह है वो भी यही बेसिक है, रीज़न तो बेसिक यही रीज़न है। यही है कि इमरान खान की पार्टी से, देखिए NA-245 जो अभी रिसेंटली हुआ है, उसमें मौलवी में वो यही है कि सारे पीडीएम की पार्टीज एक तरफ थी, पीडीएम जो है वो पूरी सपोर्ट कर रही थी एमकेएम के कैंडिडेट मोहित अनवर साहब को, और दूसरी तरफ महमूद मौलवी थे, और हम समझ रहे थे कि शायद महमूद मौलवी जो है वो हार जाएंगे, क्योंकि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ है, पीपल्स पार्टी भी एक तरफ है, मुस्लिम लीग नून भी एक तरफ है, एनपी भी उसी तरफ है, सारी पार्टियां पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ हैं। तो हो सकता है मोहित अनवर का पल्ला भारी हो जाए, और अगर मोहित अनवर ना भी जीते तो डॉक्टर फारूक सत्तार उस हल्के में बहुत अहमियत रखते थे, तो और उनके जो है वो दूसरे नंबर पर नहीं तो हो सकता है वो पहले जीत जाएंगे, हो सकता है पीटीआई हार जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीटीआई ने सरप्राइज़ किया, और जो पंजाब में उससे पहले कुछ दिनों पहले जो है पंजाब में जो इलेक्शन हुए थे और एक वेव चली थी, वही वेव जो है वो हमें यहाँ पर नजर आई, और NA-245 का इलेक्शन बहुत बड़े मार्जिन से जिन्होंने, अच्छे खासे मार्जिन से उन्होंने जीत लिया। उसी मार्जिन को देखते हुए अब जो दबलदियाती इंतखाबात थे वो कुछ दिनों बाद थे उसके, वो कैंसिल कर दिए गए कि कहीं ऐसा ना हो कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम दोनों जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में भी हाथ धो लें, और मेयर जो है वो पीटीआई अपने लेकर आ जाए, और अगर पीटीआई मेयर अपना लेकर आती है
तो पीपल्स पार्टी के लिए भी और एमकेएम के लिए भी डूब बड़ा मरने का मुकाम होगा। बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि ये जो बाई इलेक्शन है वो पीटीआई दोनों निकालेगी? लियारी तो बहुत मुश्किल है। पीटीआई अगर अगर अभी होते हैं इलेक्शन तो पीटीआई का जो है वो पलड़ा तो काफ़ी भारी लग रहा है। और इस वक्त भी जो है वो जो अगर आप देखें जो इशारे जो हमें मिल रहे हैं वो पीटीआई की तरफ मिल रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो इस वक्त वो ना पीपल्स पार्टी को वोट देखें, सड़कों का अभी तक बुरा हाल है, तो पीपल्स पार्टी तो वोट हो सकता है फारूक भाई के बाबा जी कहाँ हैं? हो सकता है पीपल्स पार्टी को अगर सरकार दे दे। फारूक भाई के बाबा जी जिनके हाथ में चरखी होती है पूरी की पूरी, जो डोर को देते हैं कि चलो भाई गुड्डी आप उड़ाओ जितनी बार, हाँ। वो चरखी वापस ले लें तो फिर क्या होगी पीटीआई का? देखें अभी वो जो अब बाबा जी की चरखी से वो पतंग उड़ रही है या किसकी पतंग उड़ रही है? नहीं नहीं, पता नहीं, हमेशा बाबा जी की चरखी से उड़ती है, हमने ये पता है। हाँ, ये होता है कि बाबा जी कभी उन्हें देते हैं यार ये मौका है आप उड़ा लो थोड़ा सा, दूसरे वाले वो कहते हैं यार अपनी चरखी के धागा थोड़ा कम होता है। आज आजम सवाती की वजह से आप कह रहे हैं? आजम सवाती साहब जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें हमें लगता ये है कि देखिए ना, शहबाज गिल के बाद अगर आजम सवाती नो टॉलरेंस एक ट्वीट के ऊपर भी, और भले नामुनासिब ट्वीट है, जाहिर है कि उस तरह की ट्वीट नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर उनको गिरफ्तार करके, और वो कौन है आजम सवाती आपको पता है उनका माजी का जो पूरा रहा, तो इस सिलसिले में अब ये पोजीशन है, तो इसका मुझे लगता है ये है कि पीटीआई के दिन जो है वो थोड़े से मुश्किल के हैं। जी हाँ, बुरे दिन हैं। अब पीटीआई उसमें सरवाइव करेगी नहीं करेगी एक अलग मसला है, लेकिन अच्छे दिन नहीं है। पीटीआई को लाए थे वो नाराज हो गए हैं, पीटीआई अच्छे को खासे नाराज। इदारों के लिए जो है और ख़ास तौर पे इतना अहम इदारा है उसके बारे में कोई भी बात करने से पहले जो खास देखें आवाम का मामला जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, लेकिन जो लीडर्स हैं और जो मेन लीडर्स उन्हें एहतियात का उनको बहुत एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए कि कारकुन सतह पे अगर कोई चीज कर दे तो उनके ठीक है, फॉलोअर्स, लेकिन हाँ, उनके अगर फॉलोअर्स वो भी एक सेनेटर जो है वो एक ट्वीट करेगा तो डेफिनेटली आवाम में जो है वो सपोर्टर्स उनके जो है वो उनके फॉलोअर्स हैं, वो उनको देख रहे हैं, तो अगर वो जो काम करेंगे वही फिर उनके फॉलोअर्स भी करेंगे। यार जमान खान आप ये मुनासिब नहीं लिख रहे यार। अच्छा जी, खैर उन्होंने कोई कमेंट्स लिखा है लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं सकता। अच्छा, तो चले जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमारा लाइव सेशन देखा। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अरमान भाई ने भी घर पे जाना है, मैंने भी घर पे जाना है, और हमने तय कर रखा था कि हम इसे कंटिन्यू सिलसिला शुरू करेंगे, और अभी हम घर से काफ़ी दूर हैं। घर से काफ़ी दूर हैं, और बहुत शुक्रिया आप सबका, और आप देखते रहिए और आपकी तजावीज़ मिलती रहती हैं। आपके कमेंट सेक्शन जो चल रहे होते हैं, जो आपके कमेंट्स वो हम पढ़ रहे होते हैं और अपनी गुफ्तगू के दौरान ही उस सवाल को ले रहे होते हैं। कभी ये महसूस नहीं कीजिएगा कि हम आपके कमेंट्स नहीं पढ़ रहे होते या फजूल, मतलब जो रायगा जाते हैं आपके कमेंट्स। तो जी इंशाल्लाह से, चूंकि हमारा अगर हम इस वक्त जवाब नहीं दे पाते हैं तो हम जो है अगले में जो है वो हम डिस्कस कोशिश करते हैं। तो अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।